अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज से हम लेक्चर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो होगी होल जीनोम सीक्वेंस एनोटेशंस पे। यानी कि अगर आपके पास कंप्लीट जीनोम अवेलेबल है तो आप उसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स के डिफरेंट टूल्स के जरिए कैसे इनोटेट कर सकते हैं, उसकी असेंबली कैसे बनानी है, उसके अंदर फंक्शन इनोटेशंस कैसे करनी है, उसके अंदर स्ट्रक्चर इनोटेशंस कैसे करनी है, उसके अंदर जो फंक्शनल जीन्स है उनको कैसे इनोटेट करना है, पाथवे एनालिसिस कैसे करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका किसी डिजीज से लिंक कैसे होगा, यानी कि विरलेंट जीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये तमाम के तमाम जो है वो लेक्चर हम इस सीरीज के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि इस सीरीज के ओवरव्यू में क्या कुछ अवेलेबल है। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज से हम लेक्चर की नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो होगी होल जीनोम सीक्वेंस एनालिसिस यानी कि डब्ल्यूजीएस के ऊपर जो हम लेक्चर सीरीज दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि डब्ल्यूजीएस होता क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट है, बीएस में, एमएस या पीएचडी में या आप रिसर्चर हैं, तो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी जीनोम के एनालिसिस हैं वो इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम उसको परफॉर्म करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि होल जीनोम होता क्या है। अब मोस्टली आपने सुना कि जो भी होल जीनोम सीक्वेंस है ये एक लेबोरेटरी प्रोसेस है, लैब में ही काम करते हैं, लेकिन इसकी जो इनोटेशंस है, इसकी जो डिकोड है, इसकी जो बाकी एनालिसिस है, कैरेक्टराइजेशन, वो कहां से होती है? बायोइन्फॉर्मेटिक्स से होती है। तो वो कौन कौन से टूल्स हैं, वो कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं और किस काम के लिए यूज करते हैं, वो सारे सारे यहां मेंशन है। पर्पस क्या होता है किसी भी यानी कि ऑर्गेनिज्म के होल जीनोम को सीक्वेंस करने का? पर्पस क्या है? उसके जेनेटिक मेकअप को देखना, जेनेटिक वेरिएशंस को देखना यानी कि म्यूटेशन को फाइंड आउट करना, डायग्नोसिस यानी कि डिजीजेस को देखना, वहां पे किस डिजीज को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है और किस जीन के जरिए किया जा सकता है। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि आपके पास जो हम जो बोलते हैं ना कि ब्लूप्रिंट जब आ जाता है डीएनए यानी कि जीन का पूरा होल जीनोम आपके पास सब जब आ जाता है तो आप इजीली जो है इन तमाम चीजों को देख सकते हैं। और हम एग्जांपल्स की बात करें इस लेक्चर सीरीज में, हम किन किन एग्जांपल्स को कोट करेंगे। हमारे पास आप जानते हैं कि होल जीनोम सीक्वेंस 2003 में हो चुका है, लेकिन उसकी जो है वो 14 अपडेट्स आ चुकी हैं उसके ऊपर, यानी कि होल जीनोम के अंदर बहुत से ऐसे जीन हैं जो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए थे ह्यूमन के, वो भी हो रहे हैं। बैक्टीरिया तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से बहुत फेमस हमारे पास क्या होगा? इकोलाई होगी। तो अब इस पूरे लेक्चर सीरीज में हम बैक्टीरिया को एज एन एग्जांपल लेंगे क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट जो बैक्टीरिया की जो होल जीनोम सीक्वेंस है उसके ऊपर काम करते हैं। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी को, और फिर जितने भी माइक्रोबियल जो है वो इंटरेक्शन जो बेनिफिशियल होता है उसको देख सकते हैं, यानी कोरम सेंसिंग को हम देख सकते हैं। फर्दर हम देखें कि इसके जो है वो सीक्वेंसिंग का जो है पूरा मैकेनिज्म क्या है। अगर हम लेबोरेटरी की बात करें यानी कि स्टार्ट कहां से लेंगे, ये देखिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप किसी भी लेवल पे स्टूडेंट से तो आपको सबसे पहले बैक्टीरिया लेना पड़ेगा, उसको आपको जो है स्टीक या कल्चर करना पड़ेगा, उसके बाद उसका डीएनए एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी। ये सिंपल लेआउट मैंने दी हुई है। फिर आपको डीएनए फ्रेगमेंटेशन उसकी करनी पड़ेगी, ताकि अब ये वाला डीएनए फ्रेगमेंटेशन से ऑनवर्ड जो काम है मोस्टली हम इन पाकिस्तान या मोस्टली इन इंडिया हम बाहर की यूनिवर्सिटीज को भेजते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है होल जीनोम सीक्वेंस की जो है वो अभी फैसिलिटी इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो वो क्या करते हैं, हमने सिर्फ क्या करना होता है, बैक्टीरिया कल्चर लेके उसका डीएनए एक्सट्रैक्शन करके देनी होती है, या मैक्सिमाइज हम 16 आरएनए करके उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। फर्दर फिर वो जो है उसकी फ्रेगमेंटेशन के बाद उसको फोर्थ लेवल पे उसकी लाइब्रेरी बनती है, ठीक है। फिर उस लाइब्रेरी को जो है उसकी रीड्स की जाती है, फिर सीक्वेंस के एनालिसिस किए जाते हैं, यानी कि हमें काउंटिंग फॉर्म में जो है सीक्वेंस हमारे पास आता है। ये एक सिंपल प्रोसेस है। अब ये जो हमारे पास जो है एक स्लाइड है, ये कंप्रीहेंसिव स्लाइड है, इसके ऊपर हम तमाम के तमाम स्टेप्स मेंशन करेंगे जो कि हमारे होल जीनोम सीक्वेंस में इन्वॉल्व होंगे उसके एनालिसिस के लिए, यानी कि स्टेप 1 से लेकर स्टेप 8 तक। और इन तमाम स्टेप्स के ऊपर मैं वन बाय वन एक एक लेक्चर आपसे शेयर करूंगा, ताकि हम इन कंप्रीहेंसिवली जाके हम होल जीनोम सीक्वेंस को एनालाइज कर सके। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? डाटा कलेक्शन, यानी कि जैसे होल जीनोम का सीक्वेंस हमारे पास आएगा तो उसको हम यहां से उसको कंसीडर करेंगे हमारा डाटा है। फर्दर मोर अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आप उसको सीक्वेंस को रिट्रीव कर सकते हैं। कहां से? डिफरेंट डेटाबेस से, एनसीबीआई से, जीनोम ब्राउजर से, यानी कि सीक्वेंस रिट्रीवल वाला हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। यानी कि अगर आप ऑलरेडी अवेलेबल डाटा के ऊपर जो है लिटरेचर यानी कि आपके पास अवेलेबल है, बैक्टीरिया अवेलेबल है, उसके ऊपर काम करना चाहते हो, कैसे हम डाटाबेस से ले सकते हैं। सेकंड, उसी बैक्टीरिया के जीनोम को हमने उसकी असेंबली कैसे बनानी है, उसको इनोटेट कैसे करना है, ताकि उसके फंक्शन को जो हम डिकोड कर सके। थर्ड लेवल पे हमने उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की जो एवरेज होती है उसको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हमारे पास जो उसके जीनोमिक डाटा सेट्स के दरमियान उसका कंपैरिजन चेक किया जाएगा। नंबर 4 पे हम देखेंगे उसका जीनोम बेस्ड टेक्सोनोमी, यानी कि उसको हम फाइलोजेनी जो एनालिसिस है, एक जीनोम का दूसरे जीनोम से जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है वो भी हम जीनोम बेस पे देख सकते हैं। फिर नंबर 5 पे हम करेंगे कंपैरेटिव जीनोमिक्स, जो कि हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज जो है उनके दरमियान हो सकता है और डिफरेंट जीन्स के दरमियान भी हो सकता है। नंबर 6 पे हम करेंगे जो है वो हमारे पास बैक्टीरियोसिन और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट जीन की प्रोडक्शन जो है या उनकी आइडेंटिफिकेशन जो बैक्टीरिया करता है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 7 पे हम देखेंगे जीनोम की फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे चेक किया जा सकता है, उसके लिए पैन जीनोम कैसे काम करता
होता है जी। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेज सीक्वेंस, यानी कि बैक्टीरिया के साथ जो वायरस का सीक्वेंस अटैच होता है प्रोफेज जिसको हम बोलते हैं, उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक जीनोम के अंदर। ओके जी, इन तमाम के ऊपर हम एक लेक्चर शेयर करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा देखते हैं इनके अंदर कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसकी हेलो हाई हो जाए। नंबर 1 यानी कि स्टेप 1 पे जो फर्स्ट हमारा इसका लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे क्या सीक्वेंस रिट्रीवल, यानी कि सीक्वेंस कहां से आपने उठाना है। अगर आप एनसीबीआई को यूज करते हैं या आप बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टूल यूज करते हैं तो हम सबसे ज्यादा जो है वो एनसीबीआई जो है वहां से जीनोम पे जाके, मैंने एग्जांपल के यहाँ पे एक जो सेशन नंबर लिखा है जीनोम का, वहां से जाके हम इसको जो है वो डिकोड कर सकते हैं, यानी कि उठा सकते हैं, और साथ में लिंक भी दिया हुआ। क्यों क्या कर सकते हैं उस सीक्वेंस के साथ, हम उस सिंपल उसकी सारी डिटेल्स दे सकते हैं सैंपल की, उसकी असेंबली की स्टेटस देख सकते हैं, उसकी नोटेशन डिटेल दे सकते हैं, क्वालिटी एनालिसिस कर सकते हैं, और उसकी फिर फर्दर उसके क्रोमोसोम की और उसकी रिवीजन हिस्ट्री को देख सकते हैं। ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो जो हमारे पास एनसीबीआई या जेन बैंक के ऊपर होती है, उसको वहां से हम देखेंगे। हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा सीक्वेंस रिट्रीवल और इसके एनालिसिस के ऊपर। तो हमारा सेकंड जो लेक्चर होगा, ये सेकंड स्टेप होगा, वो जीनोम की असेंबली हम चेक करेंगे और इसकी नोटेशंस जो हैं। असेंबली के लिए जो हम क्या करते हैं या इसकी जो नोटेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे जीन कोऑर्डिनेशन प्रेडिक्शन, जो कि हम मेटा जेन मार्क से देखेंगे, उसका लिंक मैंने यहां पे दिया हुआ है। हम उसमें से जाकर देखेंगे प्रेडिक्शन ऑफ नंबर ऑफ जीन्स या नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स क्या है उसके डीएनए के, और फिर जीन लेंथ क्या है। ये हम सब क्या काम करें कहां पे, मेटा जेन मार्क के ऊपर। और फिर नंबर 2 जीनोम असेंबली और नोटेशंस हम करेंगे पैट्रिक्स के ऊपर। ऑलरेडी मैं लेक्चर इसके ऊपर शेयर किया हुआ है। हम इसको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है बैक्टीरिया के रेफरेंस से जो है दोबारा आपसे जो है वो शेयर करेंगे, उसका लिंक मैंने यहां पे दिया हुआ है। क्योंकि हम देख सकते हैं उस जीनोम की कंप्लीट जीनोमिक्स देख सकते हैं, उसकी फाइलोजीनोमिक्स देख सकते हैं, प्रोटीन एनालिसिस कर सकते हैं, मेटा जीनोमिक्स देखेंगे, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स देखेंगे, जीनोम मैपिंग देखेंगे, यानी कि जो कुछ भी उस जीनोम के अंदर है, जो एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, वो हम पैट्रिक्स के ऊपर जाके अपने जीनोम का जो है वो आपके साथ जो है डाटा शेयर करेंगे। स्टेप नंबर 3 यानी कि लेक्चर नंबर 3 पे हम क्या करेंगे, एवरेज न्यूक्लियोटाइड आइडेंटिटी करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो टूल है वो है उसको हम कहते हैं जीनोम टू जीनोम डिस्टेंस कैलकुलेटर, जीजीडीसी कहते हैं उसको। इससे हम अब किसी भी जीनोम के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड की एवरेज को हम देख सकते हैं। और फिर फर्दर मोर डीएनए हाइब्रिडाइजेशन जो है वो भी हम फर्दर इसकी डिकोड करेंगे। उसके लिए हम टूल यूज करेंगे ऑर्थो एएनआई या एएनए कैलकुलेटर भी कहते हैं, या जीएएनआई फास्ट एएनए से कहते हैं। ये डिफरेंट टूल्स हैं, आप इनमें से कोई एक टूल यूज करके जो एवरेज न्यूक्लियोटाइड आइडेंटिटी देख सकते हैं। स्टेप नंबर 4 ये लेक्चर 4 में हम देखेंगे जीनोम बेस्ड टैक्सोनॉमी एनालिसिस, यानी कि हम बैक्टीरिया की फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री देख सकते हैं। तो उसके लिए हम TYGS टूल को यूज कर सकते हैं, लिंक मैंने ऑलरेडी उसका दिया हुआ है, या DAMBE7 या एंट्रेंस जीनोमिक के थ्रू भी हम उसकी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस देख सकते हैं। ओके जी, स्टेप नंबर 5 में हम कंपैरेटिव जीनोमिक एनालिसिस करेंगे। यहां पे हमारे पास जो सिमिलर जीन है उनके दरमियान हम कंपैरिजन करेंगे पैन-एक्स के थ्रू, उसका लिंक मैंने यहां पे दिया हुआ है। और फर्दर मोर पैन जीनोम एक्सप्लोरर या GCAT या ड्रैमन WGA या JBROSE, इसके थ्रू हम जो यूनिक जीन होंगे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जीनोम के अंदर से। और 6 पे हम जो है बैक्टीरिया के जो इंपॉर्टेंट फंक्शनल एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे बैक्टीरियोसिन प्रोडक्शंस हैं या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट जो जीन्स हैं उनकी हम डिटेक्शन कर सकते हैं। बैक्टीरियोसिन के लिए हम यूज करेंगे BAGL4, ठीक है, और उसके अलावा BAPRES या BAGL4, जो उसके बाद प्रोडोगल और प्रेडिक्शन ये यूज कर सकते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट जीन के लिए हम रेस्ट फाइंडर यूज करेंगे, इसका लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। और 7 स्टेप में हम क्या करेंगे जी, डिटर्मिनेशन ऑफ जीनोम फ्लेक्सिबिलिटी। उसके लिए हम आइसलैंड व्यूअर 4 को यूज करेंगे। उससे हम देखेंगे हमारे जीनोम के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है और ये जीनोम आगे जो है किन किन जो है कामों के लिए यूज हो सकता है। उसके लिए हमारे पास जो द जीनोम के नाम से टूल भी अवेलेबल है, पोर्टल एंड जीनोम सिन भी है, या बेड टूल के नाम से भी जो है हमारे पास जो है वो टूल्स अवेलेबल है। ओके जी, इन लास्ट स्टेप यानी स्टेप नंबर 8 ये लेक्चर नंबर 8 में हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेज सीक्वेंस, यानी कि बैक्टीरिया जीनोम के अंदर मोस्टली प्रोफेज का सीक्वेंस भी अवेलेबल होता है, ठीक है। उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे फास्टर के थ्रू, यानी कि PHH सर्च टूल इनहांस्ड रिलीज हो चुका है, इसको हम फास्टर कहते हैं, उसके थ्रू हम इसको सर्च आउट करेंगे। या उसके अलावा हमारे पास एक और टूल अवेलेबल ओरिजिनल फास्ट के नाम से, उससे भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर हम इसको फास्ट टेस्ट के थ्रू भी दे सकते हैं, DBSCAN SW के थ्रू भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि हमारे जो बैक्टीरियल जीनोम होगा उसके अंदर वायरल का जो पार्ट है वो कौन कौन सा है और उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे हम कर सकते हैं, उसकी सारी डिटेल जो हम अपने लेक्चर नंबर 8 में आपको देंगे। अब इस लेक्चर सीरीज की ओवरव्यू को सुनने के बाद आपने इसके ऊपर जितने भी लेक्चर आगे आएंगे उसको जरूर सुनना होगा, क्योंकि उससे जो है आप एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव होल जीनोम सीक्वेंस ऑफ किसी भी बैक्टीरिया का आप कर सकते हैं। हम 1-1 इनके ऊपर लेक्चर शेयर करेंगे, हर वीक जो इसके ऊपर एक लेक्चर आपके सामने जो हम शेयर करेंगे ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके। Good luck, your study with the whole genome sequence of bacteria analysis.